औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नई रेसिपी के साथ। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ आधा किलो दाल चने की रेसिपी। मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसके लिए मैंने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है लवली प्यारी सी, और इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 कप ऑयल का। ये तकरीबन 100-125 ग्राम बनता है। ऑयल में मैं शामिल कर रहा हूँ छोटे छोटे 3-4 पीस बारीक बारीक से दालचीनी के साथ 2 काली इलायची। और थोड़े टाइम के बाद ये काली इलायची और दालचीनी के पीस को मैंने निकाल देना है। अगर इसके अंदर रहेंगे तो फिर हमारी दाल का कलर जो है वो काला हो जाता है, इसलिए इनको थोड़ा टाइम जिस वक्त इसकी खुशबू ऑयल में शामिल हो जाएगी तो हम इसको निकाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दालचीनी और काली इलायची निकालने के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ 1.5 ऑनियन, 1 बड़ी गांठ और 1 छोटी, इसकी 1 अदद छोटा ऑनियन और 1 अदद बड़ा ऑनियन शामिल कर दिए। इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है हमने, ताकि इसमें पक जाए, नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, हल्का सा हमने इसमें पकाना है। अब इसमें शामिल कर रहा हूँ 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा पकाना है। शामिल करना है इस वक्त नमक 1 टीस्पून प्लस ½ टीस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया। इसके साथ ही इसमें शामिल कर दी मैंने 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, ½ टीस्पून जीरा शामिल कर दिया। इनको थोड़ा सा पकाना है इस तरीके से। और इसमें ऐड कर दिए मैंने 3 अदद बड़े साइज के टमाटर। अब इसकी हमने ग्रेवी बनानी है। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि मसाले हमारे जल न जाएं। 2 मिनट के लिए इसको डाम कर रखते हैं। आंच को हल्की कर देता हूँ। माशाल्लाह से हमारा बहुत ही प्यारा खुशबूदार लज़्ज़तदार सा रोगन तैयार हो गया है। तो इसमें इस पॉइंट पर आकर मैं ऐड कर रहा हूँ उबली हुई दाल, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद 15 मिनट इसको प्रेशर दिया है। तो अब इसकी बुनाई करनी है, तकरीबन 3 मिनट तक इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है। दाल की 2 मिनट बुनाई की है। इसके साथ मैं ऐड कर रहा हूँ 3 अदद हरी मिर्च, इस तरह साबुत ही शामिल कर रहा हूँ। साबुत से ये होता है कि मिर्च का बहुत ज़्यादा नहीं होती, बराबर रहती है, और इससे इसके एक तो टेस्ट भी अच्छा बन जाता है, दूसरा कलर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो बिल्कुल सामने आ जाए, जो कच्चा पानी है वो उसका खुश्क हो जाए। तो जहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ 1 कप दही का, ये घर का खालिस दही है, खालिस दूध का दही है, इसको शामिल कर दिया। इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा, बहुत ही लुत्फ़ बनेगा। दही को डाल के इस दही को भी ज़रा सा मिक्स कर लेना है तमाम चनों में, चने की दाल में, इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। अभी इसमें यहाँ पर आकर ऐड कर रहा हूँ 2 टेबल स्पून देसी घी के, जो कि मेरे घर का मलाई से निकाला हुआ मेरा अपना दी है। और इसकी भी वीडियो मैंने लिंक मेरी वीडियो में आप इसको देख सकते हैं, मेरे चैनल में जाकर इसका विज़िट कर सकते हैं। तो इस घी को भी इसमें मिक्स कर लेना है। इंशाअल्लाह इस तरीके से आप पकाएंगे, बहुत ही लज़्ज़तदार, बहुत ही खुशबूदार किस्म की दाल चना तैयार होगी, और आप बार बार इसको पकाना और खाना पसंद करेंगे। अभी थोड़ा टाइम इसको भी पकने देना है ताकि दही का जो पानी होता है वो भी खुश्क हो जाए, अच्छे से इसमें शामिल हो जाए। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1 अदद लेमन का रस। इसको अच्छी तरीके से इसमें निचोड़ लेना है। मज़ीद गार्निश के लिए आप इसमें हरी धनिया डाल सकते हैं, हरा पुदीना इसमें शामिल कर सकते हैं, थोड़ी सी अदरक के पीस डाल के भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मुझे वो इसमें वो पसंद नहीं होती आखिर में डालना, तो इसलिए मैंने शुरू में हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। मज़ीद चीज़ों को मैं शामिल नहीं कर रहा। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। आइंदा वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।